सभी दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। कैसे हैं? बेस्ट है। पढ़ाई कर रहे हैं ना? करिएगा, जरूरी है। लाइफ में आगे बढ़ना है तो पढ़ना जरूरी है। और रही बात गणित की, तो गणित तो आपको पढ़ना है। कब तक? जब तक आप 12th क्लास पार नहीं हो जाते तब तक तो पढ़ना ही है। सीखना तो पड़ेगा ही, तभी आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, आप तब तक पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, आप देख रहे होंगे ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का मैंने 3 ऑप्शन पहले कंप्लीट करा दिया है। कुल मिला के 7 ऑप्शन थे, आज करेंगे 4 ऑप्शन इस वीडियो में। अगर वो तीनों ऑप्शन नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं 9.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 ऑप्शन के उत्तर, वो थंबनेल पर इतनी चीजें लिखी गई है, वहां से आप ये तीनों क्वेश्चन कर सकते, तीनों ऑप्शन सॉरी। आज करेंगे ऑप्शन ये जो बाकी है, कौन कौन से, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, सातवां नंबर, ये ऑप्शन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है एक बार मैं फिर से देखो। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए सर्वसंख्या, ये सर्वसंख्या एक दी है का उपयोग करने के लिए कहा है। तो आप देखेंगे ध्यान से, अभी तक तो हमारा बीजीय व्यंजक एवं सर्वसंख्या चैप्टर ही चल रहा है। तो देखेंगे इसमें ये क्या है, व्यंजक है। द्विपदी व्यंजक का 2 एग्जांपल दिया हुआ है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, है कि नहीं है बताओ। इन्हीं को जब आपस में सॉल्व करते हैं, गुणा कराते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, सर्वसंख्या निकल के आता है। तो इन्हीं दोनों को सॉल्व करने के बाद ये चीज निकल के आया है। अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। आ रही है कि नहीं आ रही, ये चीज कैसे निकल के आया है, कहाँ से बना है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो वही वीडियो जाके देखिए जिसमें मैंने कराया है पहले 3 ऑप्शन, वो देखेंगे तो मैंने इस चीज को प्रूव किया हुआ है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये चीज आया हुआ है। तो इसने कहा है क्वेश्चन ने, जो बाकी ऑप्शन में सब में यही चीज प्रयोग करके क्वेश्चन का आंसर लाइए। इतनी बातें क्वेश्चन ने कहा हुआ है। तो ऑप्शन हम लिखते हैं। ऑप्शन हमारा चौथा नंबर ऑप्शन कौन सा है देखिएगा, आप अपने बुक में भी देखेंगे चौथा नंबर ऑप्शन कौन सा है। 4x प्लस 5 क्या है, 4x का प्लस का 5 एक कोष्ठक में है, और दूसरे कोष्ठक क्या है, 4x माइनस का 1 है, 4x माइनस का 1 है। ये है अपना कौन सा, चौथा नंबर ऑप्शन है। अब इसी सर्व संख्या का उपयोग करके ये इसका आंसर लाना है। तो ये चीज कैसे आया है, गुणा करा के ही कॉमन लिया गया है बस, और बाकी कुछ भी नहीं। आ जाओ देखते हैं, हम भी उसी तरीके से करेंगे। ये द्विपदी व्यंजक का एक एग्जांपल है, तो क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कराते हैं। चलिए आ जाइए। 4x का 4x साथ, यानी कि व्यंजक का गुणा कैसे कराते हैं पता है ना आपको, बिल्कुल कैसे पता होना चाहिए कि हर एक पद का सबके साथ गुणा होगा। जैसे ये हमारा 4x है, इसके साथ भी गुणा होगा। ये हमारा 5 है, इसके साथ भी गुणा होगा। जितने पद होते सबके साथ गुणा होता है, तो वही चीज करेंगे। चलिए आ जाइए, 4x का 4x के साथ गुणा कराएंगे, 4x इंटू 4x करा दिया। अब इस 4x का -1 के साथ गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस चिन्ह माइनस हो जाएगा। 4x इंटू 1 हो गया। इस 4x का इन दोनों के साथ गुणा करा दिया, इसका काम हुआ खत्म। अब बारी आती है 5 की, इन 5 की भी गुणा कराएंगे मेरे भाई। तो 5 का कराएंगे 4x साथ, 5 गुणे 4x। अब किसके साथ, इसके साथ भी कराना है, माइनस का 5 गुणे 1 करा दिया ना। देखो ये 2 पद थे, इन दोनों पदों के साथ गुणा करा दिया। चलिए आ जाइए, 4 का 4 के साथ गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा 16, और x का x के साथ कराएंगे, x घात 2 हो जाएगी, एक घात यहाँ से, एक घात यहाँ से, x घात 2, गुणा में घातें जुड़ती हैं, इतनी बात तो पता ही होगी। पता है कि नहीं पता है, जब कोई चर होता है, समान चर होते हैं और उनका आपस में गुणा किया जाता है, उनकी घात क्या होती है, जुड़ जाती है। इतनी बात पता है ना, पता होना चाहिए आपको। ये 4x का 1 के साथ कराओगे 4x ही हो जाएगा। और ये भी आपको पता होना चाहिए, जब भी हम किसी संख्या या फिर कुछ भी का 1 के साथ गुणा करते हैं तो वही चीज आता है, चाहे वो कोई भी संख्या हो। और 5 का 4 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा 20, और x है ही,
वो माइनस का 5 हो जाएगा। नो डाउट? बताइए, डाउट तो नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब चाहे तो इसका उपयोग कर लीजिए, चाहे तो आप इसका उपयोग कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली आप इनको क्या कर सकते हैं, एक माइनस से एक प्लस से क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, घट जाएगा ना, एक प्लस एक माइनस से तो घट जाएगा, या इस सब संख्या का उपयोग। चलिए, जब क्वेश्चन ने कहा है तो हम उपयोग करेंगे 16x, बिल्कुल 16x स्क्वायर। अब कंफ्यूजन यहाँ से होनी चाहिए आपको, होगी, बिल्कुल होगी। माइनस का 4x प्लस का 20x है कि नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, बताइए बताइए। यहाँ से आपको चिन्ह भी लेना पड़ेगा माइनस, और यहाँ से यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो माइनस x मैंने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, यहाँ पे 4 बचा, और यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लिया गया तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्लस था, माइनस कॉमन ले गया है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और 20, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 5 है ही। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आ जाइए, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, माइनस का x है ही, और 16 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का, गुणे में रहेगा ये चीज, अभी तो गुणे में है, और माइनस का कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का हो जाएगा 16, और फिर माइनस का 5 है ही। अब माइनस एक्स माइनस 16, तो ये क्या हो जाएंगे, जब माइनस माइनस का गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस के क्या मेरे भाई, ये माइनस चिन्ह हो जाएगा, प्लस का 16x हो जाएगा, और माइनस का 5, यही हो जाएगा अपना आंसर। बताओ, क्लियर हुई? क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? बताइए, यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? एक बात ध्यान देना, मैंने ये यहाँ से शुरू किया और यहाँ से माइनस 4x, ठीक है, प्लस का 20x, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का x कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, माइनस का x मैंने कॉमन लिया, तो माइनस का x यहाँ पे आया, तो यहाँ पे बचा 4, और यहाँ पे था प्लस, जब मैंने माइनस कॉमन लिया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो जाएगा, ये आपस में घट के हो जाएंगे, -16 माइनस और माइनस, ये गुणा होकर क्या हो जाएगा, आपस में प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना आंसर, कौन से नंबर, चौथे नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं कौन से नंबर ऑप्शन पे, 5वें नंबर ऑप्शन पर। आपके सामने ऑप्शन है ये 5वां नंबर, इसको भी सॉल्व करो सेम सेम जैसे अभी सॉल्व करते थे। क्या करते थे, सबका गुणा कराओ पहले, 2x का 2x के साथ गुणा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा ना। इस 2x का इसके साथ पहले गुणा कराओ, इसके साथ करा लिया, और प्लस का चिन्ह लगाया, 2x इंटू 3y हो जाएगा। कोई डाउट नहीं? चलिए अब आ जाइए, इस 5y का भी कराओ, 5y इंटू 2x, नो डाउट, आ जाओ, प्लस का 5y इंटू 3 का y, सबका गुणा करा दिया ना, इन दोनों, इसका इन दोनों पदों के साथ गुणा कराया, फिर इसको उठाया, इन दोनों पदों के साथ गुणा करा दिया। अब चलिए, 2 का 2 के साथ कराओगे 4 हो जाएगा, और उसके x के साथ कराओगे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है प्लस लगाओ, इसका कराओगे 2 का 3 के साथ कराओगे 6 हो जाएगा, यहाँ पे x यहाँ पे y, तो यहाँ x y हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, 5y इंटू 2x है, 5 का 2 के साथ कराओगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x हो जाएगा, सॉरी 10xy हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है 5 का 3 के साथ कराओगे 15, और y है ही तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिए, फिर से वही 4x स्क्वायर प्लस का, चाहे तो आप x y कॉमन ले लीजिए, या इन दोनों पदों से प्लस का x y कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा 6 और यहाँ पे बचा 10, इस सर्व संख्या का उपयोग कर दे किया मैंने, फिर उसके बाद बचा क्या है, 15y स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस का 10 6 कितना हो जाएगा, 16, और 16xy हो जाएगा, कुल मिला के 16xy, और प्लस का 15y स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना आंसर। इसको डायरेक्टली भी आप जोड़ सकते थे, 10 और 6 जोड़ेंगे 16xy होगा, नो डाउट? बताइए, सॉल्व कर सकते हो ना? उम्मीद करता हूं कर सकते हो, नहीं कर सकते, कर सकते हो, एक बार नहीं
दोबारा देख लीजिएगा तो आप बिल्कुल बहुत आसानी के साथ, क्या है ना, गणित को आपको खुद लगाने की कोशिश किया करो। जैसे क्या है कि आप वीडियो सिर्फ ना देखा करो, जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा जाता है, क्वेश्चन देखो और वीडियो को रोको और पहले खुद सॉल्व किया करो। अगर आता है तो बेहतर है, नहीं आता तो आपको सीखने का जरूर मिलेगा। इस तरीके से गणित को आप सीखोगे तो बहुत जल्दी सीख जाओगे। चलिए कौन सा नंबर, आ जाओ छठा नंबर ऑप्शन कर लेते हैं कंप्लीट अपना। अब आपके सामने क्वेश्चन है, इसको जरा सा करो, वीडियो रोको, मैंने बताया ना वीडियो रोको और खुद से लगाने की कोशिश करो। अगर आप लगा लेते हो तो बेहतर है, नहीं तो फिर सीखने का तो जरूर ही मिलेगा आपको। देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है, 2a² प्लस का 9 लिखा गया है, जी बिल्कुल लिखा गया है। और दूसरा क्या है, 2a² प्लस का 5, हाँ बिल्कुल लिखा गया। कोशिश करो, उम्मीद करता हूँ आप करें जरूर होंगे। आ जाइए, अगर आप करें हैं तो आप अपना आंसर मिलाइएगा, देखिएगा क्या एग्जैक्ट आंसर वही आता है। तो मेरे भाई जो अपना रूल है वही लगाना। रूल अपना क्या है, सबका सबके साथ गुणा। तो चलिए, जब दो व्यंजकों का आपस में गुणा करते हैं उस स्थिति में होता है ऐसा। चलो करो, 2a² गुणे 2a² हो गया प्लस का 2a² इंटू 5। ये दो इतना लिखा जो समझ में आया, इस 2a का इसके साथ गुणा किया 2a इंटू 2a², इस 2a का 5 के साथ गुणा 2a² इंटू 5। चलिए फिर से प्लस लगाया, इस 9 का इसके साथ गुणा कराओ, ये हो जाएगा 9 इंटू 2a², फिर प्लस का 9 का 5 के साथ कराओगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 9 गुणे 5 करोगे 45, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2 का 2 के साथ कराओगे 4 हो जाएगा। एक ही घात 2 यहां से, एक ही घात 2 यहां से, बताओ कितना होगा मेरे भाई, a² होगा, बताओ। नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि जड़ में घातें जुड़ती हैं। जब पहले से ही दो घात है तो रहने दो मेरे भाई, क्या दिक्कत है, जोड़ देते हैं। तो दो घात यहां से, दो घात यहां से, एक ही घात 4 हो जाएगी। प्लस का 2 का 5 के साथ गुणा कराओगे 10a² केवल है ही। 9 का 2 के साथ गुणा कराओगे 18a² है ही, और प्लस का 45 तो बचा ही है। आ जाइए, अपना थ्योरम प्रयोग करना चाहते हो तो कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्टली आप जोड़ सकते हैं। चाहे तो a² प्लस a² कामा ले लीजिए, 10 प्लस का 18 कर दीजिए, उसके बाद प्लस का 45 है ही। ये कितना हो जाएगा, 4a की घात 4 प्लस का 18 10 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आप हो जाएगा 28, और 28 का a के साथ गुणा कराएंगे तो 28a² हो जाएगा, और प्लस का 45, यही हो जाएगा अपना आंसर। बात समझ आ रही है, 4a की घात 4 प्लस 20a² प्लस का 45। समझ में आया, बताओ। आ रहा है, यही आंसर आया आपका। आपने कोशिश जब किया था, किए थे कि नहीं किए थे, मुझे तो नहीं लगता किए होगे, क्योंकि ना सबके अंदर आलस होता है, आपके अंदर भी होगा। कहीं से काम चल जाए बस क्वेश्चन को सॉल्व करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं कहती, वो भी गणित के, वो तो जरा सा भी नहीं कहता ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता जरूर होगा, सबके साथ होता है। लेकिन क्या है कि ना, तो जब अगर आपको क्लास में टॉप करना है, थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। सब आलस्य कर रहे हैं, आप आलस्य न करिए। सब नहीं लगा रहे, आप लगा लीजिए। तो आप जब लगा लेंगे तो आप सीख जाएंगे, और जब सीख जाएंगे तो आप पेपर में भी लगा लेंगे, और पेपर में लगा लेंगे तो नंबर अच्छा आ जाएगा। नंबर में अच्छा आ जाएगा तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा क्लास में, सब टॉप किया है आपने। तो वो समय बहुत अच्छा लगेगा आपको, अगर अभी मेहनत करेंगे। वैसे तो करने का मन कर नहीं रहा होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहिए, करते रहिए। तो इसमें अब कौन सा बचता है, लास्ट का छठा नंबर ऑप्शन कर ले कंप्लीट, आ जाओ।
देखो मेरे भाई, 7वां नंबर, छठा ऑप्शन इससे पहले किया है, ये है अपना 7वां नंबर आपके सामने जो है। इसको आप लगा सकते हो नहीं? बताओ। ये ऑप्शन एक्स वाई जेड माइनस का 4, एक्स वाई जेड माइनस का 2, दो व्यंजक है और यही वाला सर्वसम का प्रयोग करके आपको इसका आंसर लाना है। कोशिश करो, ट्राई ट्राई करिएगा जरूर। आप करेंगे तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो भी बेहतर है, सब बेहतर ही बेहतर है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तीन चर है इस साथ में और संख्या एक भी नहीं है। नहीं है तो नहीं है, क्या दिक्कत है, रहने दो। जो है, जो अपना तरीका है वही लगाएंगे। देखो, क्वेश्चन कुछ भी बदला जा सकता है पेपर में, लेकिन जो तरीका है ना वो कभी बदलता नहीं है। जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है वो कभी नहीं बदलता। सिर्फ आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाइए, दो व्यंजकों का आपस में गुणा कैसे, द्विपदी व्यंजकों का कैसे आपस में गुणा करते हैं, बस यही इतना कॉन्सेप्ट अगर सीख जाएंगे तो क्वेश्चन कुछ भी दे देगा, चाहे तीन पदी दे, चाहे दो पदी दे, कुछ भी दे। देखो जैसे यहाँ पे तीन चर दिया है तो हमें कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। हमें जो कॉन्सेप्ट पता है वही लगाएंगे। कॉन्सेप्ट हमें पता है ना, एक्स वाई जेड लिखेंगे, गुणे फिर से एक्स वाई जेड के साथ गुणा कराएंगे। अपना कॉन्सेप्ट तो यही है ना, सबके साथ गुणा। हाँ बिल्कुल यही है। फिर माइनस और यहाँ पे प्लस तो हो जाएगा, माइनस चिन्ह का भी गुणा आपको आता होगा। एक्स वाई जेड लगाएंगे और गुणे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे, इसका तो काम खत्म हो गया। अब इस बारी आती है -4 की। चलिए, -4 का एक्स वाई के साथ गुणा कराओगे, 4 गुणे एक्स वाई जेड। अब बारी किसकी आती है? -4 का इन दो के साथ भी गुणा करा दो मेरे भाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, प्लस हो गया। 4 का 2 के साथ गुणा कराओगे 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। डायरेक्टली लिख लो या फिर 4 गुणे 2 करके लिख लेना, फिर बाद में कर लेना अगले स्टेप में। अब बारी आती है इन भाई साहब को गुणा कराएगी। एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, इनका जब आपस में गुणा कराओगे क्या होगा? फिर से वही बात आती है, रूल क्लियर होना चाहिए, जो अपना नियम है वो पता होना चाहिए। क्या पता है कि जब हम चर का गुणा कराते हैं, अगर समान चर रहेंगे तो उनकी घात जुड़ेगी। बात सिंपल सी यही है। चल आ जाओ, यही रूल इतना है। तो यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ से घात 1, यहाँ से घात 1, x घात 2 हो गई। यहाँ y, यहाँ y, एक घात यहाँ से, एक घात यहाँ से, y घात 2 हो गई। यहाँ से z, यहाँ से z, z की घात 2 हो गई। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इन दोनों का गुणा करने पर बस, और कुछ भी नहीं है मेरे भाई। तो यहां से देखेंगे, ये है हमारा 2 एक्स वाई जेड का 2 के साथ गुणा कराओगे 2 एक्स वाई जेड हो जाएगा। माइनस लगाओ, इसमें भी वही 4 एक्स वाई जेड हो जाएगा, और प्लस का 8 तो है ही। क्या करोगे आप? रूल लगाओगे जो अपना क्वेश्चन ने कहा है। सर संख्या अगर कहा है तो ठीक है, जो हमारा समान पद है उनको कॉमा ले लेते हैं। एक्स वाई जेड यहाँ पे, एक्स वाई जेड यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, तो इसी को कॉमा ले लेंगे। एक्स वाई जेड का स्क्वायर माइनस, कॉमा ले लिया मैंने, एक्स वाई जेड। बचेगा क्या भैया मेरे बताओ? यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा प्लस का 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा? प्लस का 8 है ही। सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का 4 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6, और 6 एक्स वाई जेड हो जाएगा। 6 एक्स वाई जेड प्लस का 8। इससे ज्यादा अब ये सॉल्व नहीं होगा। अपना आंसर यही है मेरे भाई। क्या है? यही आंसर आया आपका, बताओ। माइनस का 6 वाई जेड प्लस का 8, यही आया होगा अगर अपने रूल फॉलो किया होगा। करें नहीं करें बताओ? उम्मीद करता हूं किए जरूर होंगे। तो खत्म हुआ कौन सा? दूसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ मेरे भाई। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुल मिलाकर उसमें 6 ऑप्शन है, 6 के 6 हम अगले ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरीके से धीरे धीरे कंप्लीट करते चल रहे हैं। एक दिन आएगा सब कुछ आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी मैथ एक एक क्वेश्चन आपको इस चैनल पर कंप्लीट मिलेगा। कोई भी पढ़ना चाहेगा, किसी भी समय पढ़ना चाहेगा, तो वो आपको प्लेलिस्ट में
पड़ा हुआ मिलेगा, वहां से आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। तो अगर इतनी बातें आपको समझ में आई हो मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो दोस्त हैं पढ़ने वाले आपके, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए हम बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।